प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था पाठ 8 गीतामृतम। मैंने एक श्लोक बताया था आपको, हम उसको संक्षेप में बताते हैं, फिर दो श्लोक संख्या 2 से आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक था सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम आपस्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम किस प्रकार कर्म करें। वो कहते हैं लाभ हानि, हार जीत, सुख दुख को बराबर समझकर यदि हम अपना कर्तव्य समझकर उस काम की ओर अग्रसर होते हैं, उस काम को करते हैं, तो उस काम के किसी भी बुरे परिणाम से हम बच जाते हैं। न एवं पापम आपस्यसि, ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। ये संक्षेप में बताया। दूसरा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्व अकर्मणि। ये देखिए, आपने भी कई बार इस श्लोक को सुना होगा और लोग कहते हैं कि यह गीता का मुख्य उपदेश है, संदेश है। इसमें कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। मां फलेषु, मां मतलब नहीं, मां मतलब माता नहीं, मां मतलब नहीं, फलेषु फलों में, कदाचन कभी भी मतलब किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में ये बदलेगा नहीं, ये अटल है। कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार निश्चित नहीं। तब किसमें अधिकार है? कर्मणि अधिकारते, तुम्हारा अधिकार केवल काम करने में। दो चीज होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्मफल। तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल हमारा अधिकार कर्म करने में है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसीलिए हमारी श्रेष्ठता है, मनुष्य की इसीलिए श्रेष्ठता है, क्योंकि यह अधिकार अन्य पशुओं को नहीं है। वह क्या करे न करे इसमें स्वतंत्र नहीं है, उसका जीवन परतंत्र है, इसीलिए तो पशु है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम क्या करें क्या न करें, इस यह ऐसा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल कर्म करने के। कर्म करने के बाद जो फल है उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं। हम कोई काम यदि कर लें तो फिर उसके परिणाम, उसका जो परिणाम होना है, फिर उसके परिणाम को हम बदल नहीं सकते। इसीलिए हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उस कर्म के फल में नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा मां। इसलिए कर्म के फल का लोभी मत बनो। भूर्मा, भू मतलब होना, मां मतलब नहीं। तुम कर्म के फल का लोभी मत बनो, अर्थात काम करने के पहले उसका फल को मत देखो कि पढ़ने में हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे इसलिए पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने में हम फेल हो जाएंगे इसलिए नहीं पढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहले कर्म पढ़ने के फल को देख रहे हैं और तब हम कर्म के बारे में निश्चय कर रहे हैं। नहीं, हमारा कर्म है पढ़ना, तो बस पढ़ेंगे, इससे पढ़ने से महान बन जाए या कोई लाभ ना मिले, दोनों में बराबर। हम उसके परिणाम को ना देखें, हम केवल अपने काम को करें, उसके परिणाम का लोभी मत बने। तो इसका अर्थ यही हुआ कि संसार में तो यही होता है, पहले परिणाम को देखकर ही काम करते हैं। और ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि परिणाम को मत देखो, तो वाह कितनी अच्छी बात है। तब तो हमको काम ही नहीं करना है, फल ही नहीं देखना है, तो काम क्यों करेंगे? तब तो बैठो, भगवान बोल रहे हैं तो कोई काम मत करो, बैठो आराम से और आलसी की तरफ बन जाओ, एकदम आलसी हो जाओ। भगवान कहेंगे, कहने का तात्पर्य हुआ कृष्ण का? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आगे कहा गया ते संगो अस्व अकर्मणि। अकर्मण मतलब अकर्मण्य, आलसी। इसलिए भगवान कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि तुम आलसी बन जाओ, काम को ही छोड़ दो, सारा काम छोड़कर बैठ जाओ। तुम आलसी भी मत बनो, तुम अकर्मण्य का संग भी मत करो, मतलब आलसी भी मत बनो।
तब बचा रास्ता क्या? बस केवल काम करो, कर्तव्य समझकर अपना काम करो। ये दूसरा हुआ। तीसरा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहा गया यद यद आचरति, जैसा जैसा आचरण करते हैं कौन? श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग। तत् तत् एव इतरो जनः, वैसा वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। इतर, इतर मतलब दूसरे, दूसरे लोग भी वैसा वैसा ही करते हैं। यानी दूसरे लोगों का आदर्श कौन है? श्रेष्ठ मनुष्य। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को हमेशा अच्छा करना चाहिए, ताकि जो अन्य लोग हैं उनको क्या मिले? प्रेरणा मिले वैसा करने का। या जो अच्छा आचरण करते हैं वही श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं को वे दूसरों को प्रेरणा देते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो अच्छा करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो वे संसार में प्रमाणित कर देते हैं, जो उस आदर्श को प्राप्त कर लेते हैं, संसार में एक लक्ष्य स्थिर कर देते हैं दूसरों के लिए। लोकस तदनुवर्तते, सारा संसार उसी का अनुसरण करता है। अब कोई कहता है कि हमको तेंदुलकर बनना है, धोनी, MS धोनी बनना है, मान लीजिए उसका लक्ष्य है जीवन में एक महान खिलाड़ी बनना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा किसी ने स्थापित कर दिया है, ऐसा किसी महान खिलाड़ी ने ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया है, इसलिए हम उसका अनुवर्तन करते हैं, इसलिए अनुसरण करते हैं कि हमको वैसे करना। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को अच्छा आचरण करना चाहिए, ऊंचा आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे भी वैसा ही करेंगे। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी, इसलिए कहते हैं बड़ों की जिम्मेदारी होती है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनसे छोटे उनको देखकर वही करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोग जो संसार में जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। वे संसार में जो प्रमाणित कर देते हैं, सारा संसार उसका अनुसरण करता है। ठीक। चौथा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरे अधिगच्छति। कहा गया, ये विशेष करके विद्यार्थियों के लिए कहा गया, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है उनके लिए कहा गया। क्या कहा गया? सबसे पहले कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। यदि ये ऐसे व्यवहारिक भी देखा जाता है, यदि विद्या में आपकी श्रद्धा नहीं है, पढ़ने के प्रति आप में आदर नहीं है, पढ़ाने वालों के प्रति आपके मन में आदर नहीं है, श्रद्धावान आप नहीं है, तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, विद्या नहीं मिलेगी। विद्या प्राप्त करने की पहली शर्त है श्रद्धा। जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो विद्या है, जो विषय पढ़ना है, उसके लिए मन में आदर होना चाहिए, तभी हम श्रद्धावान बनेंगे और तब हम विद्या प्राप्त करेंगे। और फिर केवल श्रद्धा प्राप्त कर लेने से नहीं विद्या मिल जाएगी। हम बहुत आदर करते हैं, हम बहुत शिक्षक का आदर करते हैं और विद्या का भी आदर करते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हम विद्यालय नहीं जाते, हम जरा सा भी तत्परता नहीं दिखाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर विद्या प्राप्त नहीं होगी। तब आगे कहा गया तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते, ज्ञान मिलेगा किसको? ज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं कौन? श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है। तत्पर, जो तत्पर है, तत्पर किसको कहा गया? जो तैयार। किस प्रकार तैयार? आपने देखा होगा कि रेस में दौड़ने के लिए दौड़ की प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए लाइन पर लगे रहते हैं धावक जो प्रतियोगी हैं, और एक लाइन में लगे रहते हैं, और जो रेफरी है वो निर्णायक महोदय सीटी लेकर खड़े रहते हैं किनारे, और फिर सीटी बजती है और फिर वो एकदम तैयार हो जाते हैं।
अब उस समय की जो स्थिति है, आप देखिए दिखाई क्या पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप स्टैचू की तरह खड़ा है, लेकिन क्या खड़ा है? नहीं, शरीर भले ही उसका कुछ करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सारा चित्त, सारा मन, सारा रोम रोम, हर शरीर की सारी मांसपेशियां, मन, बुद्धि, सारा एक जगह पर तत्पर है, एकाग्र है कि अब विसिल बजेगी और हमको 1 सेकंड की देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको प्रतियोगिता जीतनी है ना। तो फिर इस समय जो तत्परता है, यहां मन की स्थिति बताई जा रही है। इस प्रकार जो पढ़ने के लिए मन से तैयार है, किस प्रकार? जिस प्रकार एक धावक दौड़ने के लिए तैयार है, अगली सीटी का इंतजार कर रहा है, तो वह किस प्रकार तैयार है? मन से कितना तैयार है, उसका सारा मन, बुद्धि कितना एक बात पर लगा हुआ है। ठीक ऐसे ही तत्परता, इस स्थिति को, मन की ऐसी स्थिति को कहा गया तत्परता। और फिर संयतेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है। आंख, कान, नाक, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इसलिए जो संयतेंद्रिय है, जो अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, जो बहुत मन से तत्पर है और जो श्रद्धावान है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद।